नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय है कि वर्तमान में इजराइल के द्वारा एक ऐसी तकनीक का विकास किया गया है जो कि अपने आप में दुनिया में पहली कही जा सकती है, या फिर यूं समझिए कि दुनिया में प्रयोग तो बहुतों ने किया, उपयोग में लेने वाला पहला देश बनने जा रहा है। क्या यूज कर रहा है, क्या कहानी है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आपने बचपन में लेजर लाइट्स का नाम सुना होगा। वर्तमान के दिनों में आपने शादियों में लेजर लाइट्स का उपयोग करते हुए शादियों के जो अवसर हैं उस पर चार चांद लगाते हुए लोगों को देखा होगा। बहुत सी शादियों में आप देखते हैं कि एक लेजर लाइट लगी होती है जो दूर से दिखाई दे रही होती है कि भाई वहां पर या तो कोई मेले का आयोजन हो रहा है या कोई शादी फंक्शन है। एक बहुत सा गोला सा रखा होता है, उसमें से लेजर लाइट निकल रही होती है। आपने शायद ही कभी सोचा होगा कि उस लेजर लाइट का उपयोग किसी वस्तु को टारगेट करके उसे खत्म करने में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे ना मेरे हाथ में एक पॉइंटर रखा हुआ है, इसमें से भी छोटी सी लेजर लाइट निकलती है। आप लोग अपने टीवी को जब चैनल चेंज कर रहे होते हैं तो इंफ्रारेड रेडिएशंस के माध्यम से चैनल चेंज करते समय भी आपके रिमोट से रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, जिससे आपका टीवी का सेट टॉप बॉक्स चैनल चेंज करता है। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि लाइट एम्प्लीफिकेशन है। ये आपकी जो रोशनी है जिसको आप असल में देख पा रहे हैं वो दृश्य प्रकाश है, लेकिन जो शब्द लाइट यूज किया जाता है वो केवल दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु जितने भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन्हें भी अगर हम संयुक्त रूप से देखें तो उनके उपयोग से कुछ ऐसा हो जाए कि आप समझने में उन्हें हथियार देर ना लगाएं। अर्थात विचार करिए कि एक रोशनी आपके पास से निकले और उस रोशनी को जिस पर आपने टारगेट किया वो रोशनी उसे भस्म कर दे। ये बिल्कुल किसी धारावाहिक जैसा लगता है, लेकिन ये अब रियलिटी होने लगा है। रियलिटी ये कि इजराइल ने अब अपना एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो लेजर लाइट्स के द्वारा संचालित होगा, और इस संचालित सिस्टम से वो जो हमास नामक संगठन है जो उसके ऊपर गाजा पट्टियों से बैठ करके गोले दागता है, उन आने वाले गोलों को ये केवल लाइट मार के फोड़ देगा। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अब तक इजराइल अपने आयरन डोम सिस्टम के कारण जाना जाता था। आप और हमने बहुत बार सुना है कि इजराइल के पास ऐसी मशीन है जिसका नाम है आयरन डोम, कि यदि कोई उस पर गोले बरसाता है तो आयरन डोम नाम की जो मशीन है वो स्वतः ही आ रहे गोलों को या आ रहे मोर्टार को या रॉकेट को या फिर किसी भी प्रकार की मिसाइल को वो खुद से ही भांप लेता है। उसमें लगे हुए जो रडार्स हैं वो खुद से ही कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके उस पर टारगेट करके गोला बरसा देते हैं। इससे इजराइल में आकर के मोर्टार मिसाइल्स ये गिरती नहीं है। इस सिस्टम को आयरन डोम सिस्टम कहा गया था। लेकिन पता है आपको, हमास नामक जो आतंकी संगठन है जो इजराइल के गाजा पट्टी से बैठ करके इजराइल पर गोले बरसाता है, वो एक एक बार में 4-4 हजार गोले इजराइल की तरफ चलाता है। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की एफिशिएंसी 90% थी। 90% थी का अर्थ हुआ कि अगर 100 गोले बरसाए तो उसमें से 90 तो वो मार देता था, 10 फिर भी इजराइल की सीमा में आके गिरते थे। अब 10 भी आकर के गिरेंगे तो स्वाभाविक है कि इजराइल को नुकसान तो होगा। हमास इसी में दिमाग लगाता था कि 4000 गोले बरसाओ, 90 की औसत से चलोगे तो भी 500 गोले तो जाके इजराइल में गिरेंगे। और यही होता था कि इस वजह से इजराइल को भी नुकसान होता था जब पड़ोसी गाजा पट्टी से उसके ऊपर गोले बरसाए जाते थे। नुकसान केवल इतना ही नहीं, एक और नुकसान भी था, और वो ये कि हमास जब अपने गोले बरसाता था तो गोले इजराइल में पड़ते थे, लोगों की जान लेते थे, ये तो अलग है। इसके अलावा उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आयरन डोम अपने में से गोले निकालता था वो भी तो महंगे होते थे। आप विचार करिए कि मेरे तरफ इस तरफ से चल के कोई गोला आ रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आयरन डोम ने भी एक गोला चलाया। बिल्कुल जो अपन धारावाहिकों में देखते हैं या फिर जो अपन माइथोलॉजिकल जो पौराणिक जो धारावाहिक देखते हैं कि इधर से भगवान ने तीर चलाया, इधर से राक्षस ने चलाया, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। ऐसे ही आयरन डोम और इधर की तरफ से हमास, इन दोनों के जो रॉकेट हैं वो आसमान में ही न्यूट्रलाइज हो गए। ये जो न्यूट्रलाइज करने का काम था, खर्चा तो होता ही है ना, इस खर्चे से बचने के लिए भी इन्होंने इस तकनीक का उपयोग किया है। इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने कहा कि हमारा आयरन डोम चलता है, आकाश में ही दूसरे का गोला मारता है। एक तरीका अपनाते हैं, आयरन डोम के स्थान पर लाइट लगा देते हैं, और लाइट इस बार लेजर लाइट है। वो लेजर लाइट अपने में से लाइट निकालेगी, हमास की तरफ से आ रहे गोले को टारगेट करेगी और हवा में ही मार देगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें कुल खर्चा एक रॉकेट को न्यूट्रलाइज करने में जो इजराइल का खर्चा है वो अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 240 रुपया लगने वाला है। मात्र 240 रुपीस के अंदर इजराइल के इस लेजर डिफेंस सिस्टम से सामने की तरफ से आ रहे रॉकेट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। खर्चा आ रहा है $3.5 प्रति रॉकेट।
यानी कि आपने रॉकेट चलाया, देखिए रॉकेट बहुत महंगा होता है, जैसे ना हमारे कुछ मित्र हैं डिफेंस सेवाओं के अंदर लगे हुए हैं, वो बताते हैं कि अभ्यास के लिए भी जो हम रॉकेट दागते हैं बहुत महंगे महंगे आते हैं, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार, 90-90 हज़ार के गोले होते हैं जो चलाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा मटेरियल भर के भेजना पड़ता है ना भाई। अब इतना महंगा कोई ने रॉकेट चलाया और आप मात्र $3.5 में उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हो, तो ये एक तरह से आर्थिक जीत भी है इजराइल की। और इसी सिस्टम का इसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अपने यहाँ के एक डेजर्ट जिसका नाम है नेगेव डेजर्ट। ठीक है, एक बार के लिए इस न्यूज को मैं आपके सभी के सामने जिन जिन अखबारों की न्यूज कटिंग्स के माध्यम से ये बात निकल के आई है वहां से भी दिखा देता हूं, और क्या जानकारी है उसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इंटरेस्टिंग जो तथ्य है ना इसके अंदर, वो सबसे बड़ा यही है कि मात्र $3.5, अगर 75 के भाव पर भी रुपये के हिसाब से लेकर के चलो, मात्र 240 रुपए के अंदर आपने एक लाइट डाली और सामने वाले का रॉकेट खराब हो गया या सामने वाले का ड्रोन खराब हो गया। ये इजराइल ने तकनीक विकसित की है और ऐसा करके ये दुनिया में प्रथम बनने जा रहा है। सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अपने इसके द्वारा लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है ना, इसका प्रॉपर तरीके से ऐसे लाइट निकाल करके ये अपने परीक्षण को कंप्लीट करने वाला है। बकायदा इन्होंने चला करके इसको दिखा दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल इस तकनीक का उपयोग 2024 से करने वाला था, लेकिन उसे पूर्ण मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे होता है ना कि भारत को पाकिस्तान के बारे में अच्छे से पता है कि वहां पर चाहे इमरान खान रहे, चाहे शहबाज शरीफ रहे, चाहे सेना का शासन रहे, राग तो उनको भारत विरोधी ही अलापना है, क्योंकि भारत के विरोध से उनकी राजनीति चलती है। एग्जैक्टली इजराइल को भी पता है कि जो उनका प्रतिद्वंदी फिलिस्तीन के अंदर जो गाजा पट्टी जिसको आप कहते हैं, जहां पर हमास नाम का आतंकी संगठन निवास करता है, वो कुछ भी प्रतिक्रिया देनी होगी तो वो इजराइल पर गोले दागेगा ही। और ये पहले से तैयारी करके चल रहे हैं कि जो 10 मई आ रही है, 10 मई 2022, इस दिन हमास के द्वारा गोले दागे जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि इतना कैसे प्रिटेंड तारीख को करके चल रहे हैं, बताते हैं। यूक्रेन वॉर तो अभी 50 दिन बीत ही रहा है, लेकिन अगर आपको 2021 की बात याद हो तो इजराइल और हमास या गाजा पट्टी का 11 दिवसीय युद्ध आपको बेहतरीन तरीके से याद होगा, जिस समय पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लगातार 11 दिन तक गजब तरीके से इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में एक प्रकार का युद्ध जैसा ही चला था, जिसमें गाजा पट्टी की तरफ से बड़ी मात्रा के अंदर गोले बरसाए गए थे। इजराइल ने भी अपने द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप खूब गोले बरसाए। वो दिन वापस आ रहा है। आज आप चल रहे हैं 15 अप्रैल में, मात्र महीना भर बाकी है। 1 महीने के भीतर भीतर उनकी पूरी तैयारी है कि गोले फिर से आने वाले हैं, लेकिन इस बार खर्चा नहीं करेंगे हम। इस बार हमारी लेजर लाइट ही न्यूट्रलाइज करेगी, और इसके लिए इन्होंने बकायदा उनके बॉर्डर पर ही परीक्षण करके दिखाया है। मैं आपको दिखाता हूं, इधर की तरफ आप देखें तो ये आयरन के साथ, तो आप एक बार के लिए ना इस मैप को समझने का प्रयास करें। इधर की तरफ आप थोड़ा सा मैप को देखें, इजराइल का ये मैप आपको शायद ध्यान हो। इजराइल के मैप के अंदर ये वाली जो जगह आपको छोटी सी दिखाई पड़ रही है ना, यहां पर देखिए ये वाली जो जगह है दैट इज गाजा पट्टी। ठीक है ना, यहीं पर सबसे ज्यादा विरोध होता है, और इसके पड़ोस का ये वाला जो एरिया है ये है नेगेव डेजर्ट। नेगेव डेजर्ट को मैं इधर भी हाईलाइट कर सकता हूं। ये वो डेजर्ट का एरिया है जहां पर ये सारे परीक्षण किए जाते हैं, है ना। तो ये गाजा पट्टी में फिर से उम्मीद है कि गोले बरसेंगे, और ये जो नेगेव डेजर्ट है यहीं पर खड़ी हुई मिसाइलें जो है वो इसके ऊपर गोले बरसाएंगी, ऐसी पूरी उम्मीद यहां पर की जा रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इन्होंने बकायदा इसका डेमो वीडियो भी जारी कर दिया है कि किस प्रकार से यहां से ये सारी प्रक्रियाएं होने वाली हैं। आप देख सकते हैं, ये यहां पर आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दी है। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये इजराइल में स्थित नेगेव डेजर्ट। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये डेजर्ट कहां पर है। ये जो डेजर्ट है यहां पर ये मशीन जो आपको खड़ी दिखाई दे रही है, यही है वो लेजर लाइट वाली मशीन। इस लेजर लाइट वाली मशीन में ये लेजर लाइट लगी हुई है। यहां से ये लाइट को छोड़ेंगे और चाहे दिन हो चाहे रात हो, दुश्मन की तरफ से आ रहे रॉकेट को ये न्यूट्रलाइज करने में कामयाब है। यानी कि एक ट्रक में इन्होंने लाइट लगा दी है, ये लाइट फोकस करके बीम की तरह से जाएगी। बैकग्राउंड में इनका पूरा की पूरा ऑफिस बनाया हुआ है जो पूरी तरह से रडार के माध्यम से पहचानने में, अब देखिए सैंपल के रूप में इन्होंने गोले चलाए। अब गोलों को देख लिया है इस लाइट ने, और जैसे ही गोले को देखा यहां पर बैकग्राउंड में बैठी टीम ने अपने आप इसे दिशा दे दी कि कहां पे चलाना चाहिए, और ये देखिए नाइट में ही इसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। चाहे मोर्टार दागा जाए, चाहे रॉकेट दागा जाए, ये लाइट अपने में से निकलती है, और देखिए ये लाइट जा रही और ये रास्ते में ही जाकर के इसको न्यूट्रलाइज कर दे रही है। आप देखिए ऐसे ही ये एक ड्रोन उड़ाया गया, ड्रोन यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल मान लीजिए दुश्मन ने उड़ाया, तो टेक्निकली इस ड्रोन ने अगर नुकसान पहुंचाना होगा तो लेजर लाइट से, अगेन देखिए ये लाइट निकली, इसने तुरंत ड्रोन के पंख को जला दिया। ये ड्रोन का पंख जलाया, पंख टूटा और ये ड्रोन उलट करके गिर के नीचे आना शुरू हो गया। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने एक उन्नत किस्म की तकनीक विकसित कर ली है, जो विकसित तकनीक यहां पर सब प्रकार से इन पर आने वाले किसी भी हमले को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखती है। उम्मीद है इजराइल की यह तकनीक आप सभी को पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। इसका जो विकास
विकास किया गया है, डेवलपमेंट जो किया गया है यहाँ की राफेल इंडस्ट्री, राफेल अपने वाला राफेल नहीं, राफेल इंडस्ट्री यहाँ की भी है, मतलब ना इजराइल के अंदर भी है, उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है और ये अब अपने द्वारा राफेल और एल्बिट सिस्टम के माध्यम से बनाया गया सिस्टम है। इसके अंदर मल्टी किलोवाट सॉलिड स्टेट लेजर का उपयोग किया गया है, जो कि आयरन बीम के माध्यम से उपयोग करते हुए अपने की जो टारगेट्स हैं उनको हिट करने में कामयाबी रखता है। बाकी जो स्लाइड्स हैं उसमें जो मैंने बात बोली है वो मैं समझा चुका हूं। बेनी गैंट्स वर्तमान में यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं। आयरन डोम क्या है बहुत बार मैंने पहले भी बता दिया है, तो इतना ही था बस स्लाइड में, तो बाकी जो बातें बोली हैं वो लिखित में है। अगर आपको ये चाहिए तो क्लास खत्म होने के बाद अंकित अवस्थी सर के नाम से हमारा टेलीग्राम है, वहां पर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम से याद आया और एक चीज